और वहीं आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रांची में चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। घाटशिला, बरकट्टा, सिमरिया में रैली को भी संबोधित करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो अब चुनाव प्रचार प्रसार और तेज हो गया है। आपको बता दें कि झारखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। रांची में पहले तो चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद घाटशिला, बरकट्टा, सिमरिया जाने का कार्यक्रम है। वहां पर रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आने वाले हैं अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी है क्योंकि चुनावों में बहुत कम समय रह गया है, वोटिंग में बहुत कम अब समय रह गया है। 23 तारीख को आएंगे नतीजे सामने और उसके लिए पूरी जी तोड़ कोशिश करते हुए, मेहनत करते हुए बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह घाटशिला, बरकट्टा, सिमरिया पहुंचेंगे, वहां पर रैली करेंगे और इसके पहले जब रांची में मौजूद होंगे तो रांची में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो दोनों ही राज्य बेहद अहम है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो। इन दोनों ही राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, समय बहुत कम है और ऐसे में अमित शाह महाराष्ट्र पर भी उतनी ही नजर रखे हुए हैं जितनी कि झारखंड पर। झारखंड का दौरा आज करने वाले, इसके पहले हमने देखा था महाराष्ट्र के भी बैक टू बैक दौरे किए गए। और इसी बीच हमारे संवाददाता धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धनंजय, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। चुनावी रणनीति का जिनको कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, और ऐसे में आज चुनावों की समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। देखिए, रात 11 बजे अमित शाह का शेड्यूल बना हुआ है, पहुंचेंगे। हो सकता है वो एक प्राइवेट होटल में, क्योंकि वहां पे एक बीजेपी के साथ हो सकता है बैठक हो देर रात। फिर दूसरे दिन वो सुबह 10 बजे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकलेंगे चाईबासा के लिए। कोल्हान से उन चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। चाईबासा में चुनावी सभा करने के बाद वो बरकट्टा जाएंगे। बरकट्टा में चुनावी सभा करेंगे और देर शाम चतरा जिला के सिमरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। तीन कल उनके जनसभा होनी है और शंखनाद करेंगे चुनावी झारखंड विधानसभा चुनाव। क्यों पहले पेज में चुनाव है, 13 तारीख को वोटिंग की होना है और उस कोल्हान क्षेत्र में वोटिंग का दौर चलेगा। तो मुख्यमंत्री तो क्या आने वाले समय में पीएम मोदी की रैलियां भी प्रस्तावित है? जी हाँ, 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां प्रस्तावित है। उससे पहले अमित शाह पहुंच रहे हैं और अमित शाह रैली करने के बाद प्रधानमंत्री की द्वारा 4 तारीख को शुरुआत होगी। 4 तारीख को वो 2 जनसभा करने वाले गढ़वा और वहां पे जनसभा करेंगे। उनका भी जनसभा कोल्हान के प्रमंडल क्षेत्र में, क्योंकि कोल्हान में पिछले बार अगर बात करें 2019 में बीजेपी की 0 सीट थी, जिसके कारण ही बीजेपी पूरी तरीके से फोकस कोल्हान पर कर रही है और कोल्हान में पहला पेज में चुनाव भी है। इसी के तर्ज पे ही गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को यहाँ पे कराया गया है। इससे पहले सभी पंडाल जो है और जो कार्यकर्ता जो तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई और अमित शाह के दौरे को लेकर कल देर रात तक कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय में बैठक भी की। किस तरह से चुनावी जनसभा को सफल कराना और वहां पे बीजेपी के परचम फहराने, तमाम बैठकें हो चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है। देर रात अमित शाह पहुंचेंगे और दूसरे दिन 10 बजे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से विभिन्न चुनावी सभाओं में पहुंचेंगे और झारखंड की जनता को संबोधन करेंगे। और चुनावी वार का जो रन है वो रन तेज से आगे बढ़ेगा पहले चरण के लिए। किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही धनंजय, क्योंकि आज जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है जो नेता कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, एक जोश भरने का काम भी गृह मंत्री आज करेंगे। देखिए, फलक अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का जब रैली होता है तो जनता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित होते हैं। उनको सुनने के लिए भारी संख्या में लाखों कार्यकर्ता पहुंचते भी हैं। तो जिस तरह से जो जहां पे जनसभाएं कराया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जनसभाएं होंगी, अमित शाह का जो जनसभा चाईबासा में एक तरह से वो जेएमएम कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन का गढ़ पिछले चुनाव में हुआ था, इस बार वो गठबंधन की जो तिलिस्म को तोड़ने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार किया है। चंपा सोरेन को बीजेपी ने झारखंड में वहां से कमान दिया गया, तो पूरी दावेदार चंपा सोरेन पे भी होगा। और वहां पे बीजेपी के कई गद्दावर, चाहे अर्जुन मुंडा की पत्नी की बात करें, चंपा सोरेन का बेटा है चंपा सोरेन, यानी कोल्हान प्रमंडल में 3 पूर्व मुख्यमंत्री की रिश्तेदार वहां पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और उस चुनावी मैदान में सभी आपको बड़े नेता देखने, चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें या फिर चंपा सोरेन, सभी लोग वहां पे मौजूद भी रहेंगे और जनता को बीजेपी अपनी ओर करने की कोशिश भी करेगी। क्योंकि जिस तरह से चुनाव की जो रणनीतियां तैयार की गई है, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, इन लोगों ने जिस तरह से चुनावी बिसात बिछाई है झारखंड में, वो अब
फलाफल किस तरह से होता है वो देखने वाली बात है। अमित शाह की जब रैली प्रस्तावित हुई तो कार्यकर्ता में काफी जोश है, नेताओं ने वहां पे दौरा किए। अगर बात की राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने वहां जायजा भी लिया। हेमंता बिस्वा शर्मा आज वहां पलामू के दौरे पर उस साइड में पहुंच हो सकता है, उधर चाईबासा की तरफ भी जा सकते चुनावी देखने के लिए। शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड में मौजूद हैं, उनकी भी दो रैलियां आज हैं। तो ये पूरी कार्यक्रम को देखते हुए अमित शाह का जो दौरा है काफी अहम, और हो सकता है देर रात एक बीजेपी का अहम बैठक भी हो जाए चुनाव रैली से पहले। इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सब एक्टिव हो चुके हैं, उसके बाद चुनावी संगनास को लेकर तैयार है। और बीजेपी ने साफ साफ कहा है जिस तरह से रणनीति तैयार किया गया, चाहे भ्रष्टाचार जेएमएम सरकार के 5 साल के जो भ्रष्टाचार हो, या फिर जो बालू कोयला की लूट हुई है, जमीन की लूट, तमाम बांग्लादेशी मुद्दा, इन मुद्दा को पूरी तरह से बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। और यही सब भाषण हमें कल चुनावी सभा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल धनंजय, अब देखना होगा अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।